नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। साथियों 25/2/2024 को एक बार पुनः सनातनियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, हर्ष उल्लास की बात है। भेंट द्वारका में ओखा से जो पहले जाते थे समुद्र मार्ग से नौका के द्वारा, वह मार्ग पर अब समुद्र सेतु का निर्माण हुआ है। साथियों 2.5 किलोमीटर लंबे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाने जाने वाला इस ब्रिज का नाम अब सुदर्शन ब्रिज होगा। द्वारका से ओखा की दूरी 35 किलोमीटर है साथियों। फिर समुद्र मार्ग से ही नौका के द्वारा जाने का एकमात्र विकल्प था। अब दूसरा विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। हम गडकरी जी का, प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देते हैं गुजरात सरकार के साथ। साथियों इसका कारण यह है कि इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। विचार करना आप। और द्वारकापुरी हमारे 4 धामों में से एक है साथियों। उसके बावजूद 75 साल लग गए हमारे को इस ब्रिज के लिए। आप ध्यान दे सकते हैं, जिस देश में हजारों हज हाउस बनकर तैयार हो गए, सब्सिडी पर लाखों अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया हज यात्रा पर, उस देश में धार्मिक आधार पर बंटवारे के बाद सनातनियों के लिए एक ब्रिज 75 साल बनना संभव नहीं था। इसका कारण एकमात्र था केंद्र में बैठी परिवारवादी भ्रष्ट सरकारें और कांग्रेस की विदेशी नीति। ये हुम की ये औलादें, मैकाले की सोच रखने वाली कांग्रेस। साथियों मैंने आपको पहले भी बताया था, विश्व में 3 लॉबियां हैं, डिफेंस लॉबी, ड्रग्स लॉबी और ऑयल लॉबी, जो कभी नहीं चाहती भारत ताकतवर बने। और उनके जो दलाल हैं वो इस देश में राजनीति करते हैं और विदेशों में अय्याशी करते हैं। चीन से चंदे लेने वाले ये लोग कभी सनातनियों का उत्थान नहीं देख सकते। सनातनियों को आपस में बांटना इस मैकाले की नीति है। नेहरू इस नीति का सबसे पहला, जिसने मौलाना कलाम आजाद को बनाया था शिक्षा मंत्री पहला, उसने नींव रखी थी। धार्मिक आधार पर बंटवारे के बाद अनेकों कानून मुसलमानों के हित में बनाए, मगर हिंदुओं के जो आस्था के केंद्र थे बड़े, उन सब पर कुछ ना कुछ कब्जा कराया गया और उनको हटवाया भी नहीं गया। 75 सालों में इनका इंतजार करना पड़ा। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, मगर अपने अधिकारों के लिए एकजुट ना होने के कारण उसको 75 साल लग गए। साथियों भेंट द्वारका गुजरात राज्य के काठियावाड़ में अरब सागर में स्थित एक द्वीप है। द्वारका से ओखा की दूरी 35 किलोमीटर है, जो सड़क मार्ग से टैक्सी और बस के द्वारा पूरी होती है। इसमें करीब 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है। और अभी तक ओखा से भेंट द्वारका नावों के द्वारा जाते थे। पहले शुरुआत में यहाँ पर जो भी नावें थी वो सभी हिंदू भाइयों की थी। उनका मछली पालन का, पकड़ने का कार्य था, वे लगे हुए थे। धीरे धीरे यहाँ पर विधर्मियों ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया। वही गंगा जमुना तहजीब, वही भाईचारा के तहत एक प्रोग्राम चला, जिसमें धीरे धीरे उन्होंने भेंट द्वारका में अपनी मजारें, मस्जिदें बनाना शुरू कर दी, जहां पर उनकी बिल्कुल भी संख्या नहीं थी, नगण्य थे साथियों। और एक समय तो ये आ गया कि उस हमारी आस्था की नगरी को, 5000 साल पुरानी नगरी को, रुक्मिणी द्वारा स्थापित नगरी को इन विधर्मियों ने कब्जा कर लिया। अभी कुछ समय पहले ही गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उन सब अवैध स्थलों को ढहाया है। साथियों सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो हमारे इस आस्था के केंद्र पर अपना दावा तक ठोक दिया था। हम गुजरात हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, गुजरात के लोगों की एकता का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस केस को लड़ा और उनका दावा खारिज कराया। साथियों अब आप समझ सकते हैं हिंदुओं और सनातनियों के खिलाफ किस तरह के षड्यंत्र होते थे। 2004 से 2014 तक सनातनी हिंदुओं के खिलाफ तो
षड्यंत्रों के अनेकों अध्याय लिखे गए। साथियों, अभी आपने सुना होगा वक्फ बोर्ड को जो चुनावों के समय 2014 से ठीक पहले, एक आध महीने पहले अरबों खरबों की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर लिख दी गई थी, अब उनके अधिकार वापस लिए जा रहे हैं। यह एक बड़ा खुशी की बात है। साथियों, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जनसंख्या जिहाद और उसके बाद ये समुद्र जिहाद आपने नया सुना होगा। साथियों, हिंदू के जाने पर जो नौका में टिकट लगता था वह कई गुना ज़्यादा वसूला जाता था मुसलमानों से। साथियों, यह दोगली पॉलिसी थी। वहाँ पर जो नौकायान करने लगे लोग आकर विधर्मी, उन्होंने धीरे धीरे मछली पालन, जो मछली पकड़ने का कार्य था, उसमें एकाधिकार कर लिया। हिंदू लोग वहाँ से पलायन करने लगे क्योंकि वो मार्केट में सस्ता मछली बेचते थे, क्योंकि उनको उसके लिए मुस्लिम देशों से बहुत सारी एड़ें मिलती थी। और यह एक उनका षड्यंत्र करने का तरीका है, मार्केट पर कब्जा करने का तरीका रहा है। इसको समझना भी बहुत अनिवार्य है। साथियों, यह जनसंख्या बढ़ाने और डेमोग्राफी बदलने का एक तरीका है उनका। ये आज़ादी के बाद से निरंतर चल रहा है। सनातनी जो स्थल है आस्था के, उन पर अभी अयोध्या में आपने देखा ही है, रामलला का मंदिर 75 साल के बाद बन पाया, जिसके खिलाफ वकीलों की विधर्मियों ने फौज खड़ी कर दी थी। ये अंग्रेज़ों की औलादों ने जो एक वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर रखी थी हमारे सनातन के विरुद्ध में। साथियों, अब जागने का समय आ गया है। यह तो सब संभव तब हुआ है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री पद पर आपने एक तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी, परिश्रमी व्यक्ति को बैठाला है। आपकी एकता ने बैठाला है, आपके मतदान करने ने बैठाला है। आपने जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर, गरीब का हाथ पकड़कर मतदान किया, तब यह संभव हो सका। आपको याद होगा ना, 2014 में सबसे पहले मोदी जी ने 35 करोड़ जनधन खाते खुलवा दिए थे। पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बना है, कई देशों की तो उतनी आबादी भी नहीं है, ताकि गरीब के खाते में पूरा पैसा पहुंच सके, किसान के खाते में पूरा पैसा पहुंच सके, सब्सिडी का हिसाब किताब सही ढंग से हो सके। और जो नकली लूटमार हो रही थी, जो 75 सालों इस कांग्रेस ने चलाई, भ्रष्ट वंशवादियों ने चलाई और अपनी ताकत से, राजनीतिक ताकत से चलाई और विदेशी इशारों पर चलाई, देश को कमज़ोर करने के लिए चलाई, ताकि देश की सीमाएं कमज़ोर रहें, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, देश की सामाजिक व्यवस्था कमज़ोर हो जाए, देश का व्यक्ति कमज़ोर हो जाए। एक बहुत बड़े षड्यंत्र की निशानी है। ये जो 3 लॉबियां हैं, ये निरंतर 75 साल से भारत में काम कर रही हैं और 2024 के लिए तो जॉर्ज सोरोस ने अरबों रुपए बाहर रखा है। ये जो किसानों की जो टूल किट है, ये दूसरा पार्ट 2 आंदोलन, इसमें आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, किसानों की मांगों से इनसे कोई लेना देना नहीं है। जिसने संसद में घुसने का प्रयास किया था, नीलम आज़ाद, उसको छुड़ाने की ये बात कर रहे हैं। ये दारू पीकर मालिश कराने वाले वे लोग जो खालिस्तानी एजेंडे और पन्नू और कनाडा के इशारे पर काम कर रहे हैं, वे लोग हैं। साथियों, आपका जागरूक होना, आपका इकट्ठा होना, 100% मतदान करना, उसके कारण ही इस देश के गरीब को, 5 करोड़ गरीबों को घर मिला है। उनके घर में नल से जल आ रहा है। अब तो 1 करोड़ गरीब के छत पर सोलर रूफटॉप लगेगा, जिसमें फ्री बिजली मिल सकेगी। ये आपके गरीब के हाथ पकड़ने, 100% मतदान के कारण संभव हुआ है। 2024 में भी आपको एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना है। 12 करोड़ लोगों को शौचालय, 2014 के पहले रेल किनारे कितनी गंदगी होती थी और शर्मनाक स्थिति में शौच करते थे, वह अब समय व्यतीत हो चुका है। साथियों, विचार करो, उसको भी 75 साल लगे, 70 साल लगे। साथियों, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये जो सिग्नेचर ब्रिज है, जिसका नाम सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है, सनातनियों को, तीर्थयात्रियों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, पुरुष बच्चों के लिए, जिनको नावों में उल्टी होती थी, गर्मियों में परेशान होते थे, इंतजार करना पड़ता था, उस
तट पर जाकर जहाज के लिए, अब वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। और उसका कारण एक है, वो आपकी एकता है, आपका विश्वास है, आपका इस देश के जो ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री है उसके प्रति अटूट निष्ठा है आपकी। साथियों, उसने कर भी दिखाया है। अभी जनवरी माह में राम मंदिर का उद्घाटन तो हुआ ही, जिसका विश्व भर में हर्षोल्लास मनाया गया सनातनियों द्वारा। और मुंबई में 22 किलोमीटर लंबे समुद्र मार्ग, मुंबई ट्रांस हार्बर, जो नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ेगा, करोड़ों लोगों को लाभान्वित करेगा। लाखों व्यापारी लाभान्वित हुए हैं। पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, ऊर्जा की बचत होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी और समय की बचत होगी। साथियों, इस तरह से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में सबसे पहले कहा था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। 16 घंटे निरंतर काम करता है 73 साल की उम्र में। और उसकी आस्था देखिए, उसने ठाना था कि समुद्र तल में जाकर 73 साल की उम्र में द्वारकाधीश जो प्राचीन है हमारी, उसके पूजा अर्चना कर कर आया है। राम मंदिर में उसको साष्टांग दंडवत करते हुए पहली बार किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा। साथियों, कांग्रेस ने तो सनातनियों, हिंदुओं, बहुसंख्यकों के खिलाफ आज़ादी के बाद से निरंतर धर्म के आधार पर बंटवारा कराने के बाद कानून बनाए हैं, मुसलमानों के हित में बनाए हैं। अब इसमें कोई शंका नहीं रही है। धर्म के आधार पर एक देश देने के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय और अनेकों एक संरक्षण वाले कानून बनाए और सभी टूल किटें थीं। लाखों मस्जिदों का निर्माण करा दिया, मदरसों में मौलवियों को फ्री तनख्वाह दे दी। कर्नाटक में आपने देखा होगा, हाल ही में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हजारों करोड़ का बजट दे दिया गया है हज हाउस और के नाम पर और मदरसों के नाम पर, और वो भी सीना खोलकर, हिंदुओं को चिढ़ाकर, हिंदुओं को अपमानित कर, नीचा दिखाकर। साथियों, आप एकजुट नहीं होते हैं। दक्षिण और उत्तर के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हो, और वो तुम्हारे धर्म को बार बार अपमानित कर रहे हैं। वो आपको बांटना चाहते हैं जातियों के नाम पर और धर्म के नाम पर। यही दो मुंह, उसकी माँ के मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे, बेटे के वही मूर्ख से भी वही शब्द निकलेंगे, और बेटी के मुंह से भी वही शब्द निकलेंगे। ये आप लोगों को समझना है। ये आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर क्यों बांटना चाहते हैं, भाषा के नाम पर क्यों बांटना चाहते हैं। ये जॉर्ज सॉरेस की औलादें, ये हुम की औलादें, ये मैकाले की सोच रखने वाले, इस देश को लूटने वाले, इनको अब आपको पहचानना है। 2024 में एकजुट हो जाओ देशवासियों। 100% मतदान करना है, राष्ट्र हित में मतदान करना है और सनातन हित में मतदान करना है। साथियों, देश को ताकतवर बनते हुए हम देख रहे हैं, और आने वाली युवा पीढ़ी को बताना है कि इससे पहले देश के क्या हालात थे। अल्पमत सरकारें इस देश के लिए बोझ रही हैं। परिवारवादी सरकारें इस देश के लिए को कर्जदार बनाया है, इस देश की सीमाओं को कमजोर किया है। पहली बार जब आपने बहुमत की सरकार लाए 2014 में, तब से देश प्रगति के पथ पर है। 2019 में जब उससे ज़्यादा बहुमत दिया आपने, उससे बड़ा ताकतवर देश बन के निकला। आज चीन और पाकिस्तान से भारत एक साथ लड़ने को तैयार है और दोनों को घुसकर मारने को भी तैयार है। वह इसका एक ही कारण है, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, देश के लिए काम करने वाली सरकार को चुना है। आइए 2024 में फिर हम एक बार मोदी सरकार को लाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, हर गरीब का हाथ पकड़ना है, कोई गरीब नहीं छूटना चाहिए, हर गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। परिवारवादी भ्रष्टाचार को हम समाप्त करवाएंगे और मिलकर 100% मतदान करेंगे। भारत माता की जय हो और सनातन धर्म की जय हो। साथियों।